ये केमिकल नेम है और ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला। आपको ये याद होना चाहिए। इवन क्लास 9th और 10th के बच्चों को तो याद होना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस। क्लास 9th और 10th में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो काफी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और बेस होते हैं, एग्जाम में आता भी है। एग्जाम्पल दीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और वीक एसिड का, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और वीक बेस का। तो एक लिस्ट जो आपको लिखनी चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए। मेनली जो भी एसिड्स हैं, कॉमन एसिड्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। उसके साथ में जो कि कॉमन बेसिस हैं, जो कि आपके क्लास 9th और 10th में पूछे जाते हैं, उसकी ये लिस्ट है। आप इस लिस्ट को नोट कीजिए और इसको याद कीजिए, काफ़ी काम में आएगी। काफ़ी वाइवे में पूछा जाता है और उसके साथ साथ आपके एग्जाम्स में भी आता है ये। तो पहला एसिड आता है, वो आता है पर क्लोरिक एसिड, जो कि है HClO4। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसका pH अप्रॉक्सीमेटली 1 के पास होता है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका HI, यानी कि हाइड्रो आयोडिक एसिड। काफ़ी बच्चों को नाम याद नहीं होते हैं, तो आप नाम इस लिस्ट से याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो सेकंड नंबर पर जो आता है स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रो आयोडिक एसिड। उसके बाद आता है HBr, जो कि काफ़ी फेमस है और ज़्यादातर बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड में इसी का ही एग्जाम्पल लिखते हैं बोर्ड्स में, जो है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यानी कि HBr। आपको ये भी याद होना चाहिए, इसका नाम भी याद होना चाहिए आपको। इवन आपको इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फिर आता है सबसे ज़्यादा फेमस एसिड, जो आता है HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में इसको नोट भी कर लीजिए, ताकि आपको ये याद हो जाए। फिर आता है नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3। उसके बाद आता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको डाइप्रोटिक भी बोलते हैं। इनमें से आपको ये 4 तो नाम याद होने चाहिए। ऊपर के अगर कम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, बट ये HBr, HCl, HNO3, H2SO4 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसिड हैं, जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। फिर आते हैं कुछ वीक एसिड के बारे में। ये सारे कौन से थे? ये सब स्ट्रॉन्ग थे, तो ये सब स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वीक के बारे में। तो वीक में कौन कौन आता है? जैसे कि H3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में मिलता है आपको, और ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है। इसका नेम पूछा जाता है, इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है, और इसका सोर्स भी पूछा जाता है कि ये कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर है विनेगर। उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड, जो कि स्टिंग में मिलता है, स्टिंग एंट स्टिंग में मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये भी आपकी वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऊपर वाले क्या थे? ये थे मिनरल एसिड, और ये क्या है? ये सब है ऑर्गेनिक एसिड। तो आपको याद होना चाहिए। उसके साथ साथ ये मिनरल एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग, और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक। फिर आता है HF, यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। उसके बाद आता है HCN, यानी कि हाइड्रोसाइनिक एसिड। ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है HNO2, यानी कि नाइट्रस एसिड। आप ध्यान देंगे, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड और HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। उसके बाद आता है HSO4 नेगेटिव, ये होता है हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ठीक है, तो ये आयन आपको याद होना चाहिए, इसका नाम कि HSO4 नेगेटिव क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिस की। तो बेस में सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है NaOH, जो कि काफ़ी फेमस है और सबसे ज़्यादा इसी का एग्जाम्पल लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, और इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो ये भी इसका आपको नाम याद होना चाहिए। नाम क्या है इसका? कास्टिक सोडा। ये इसका कॉमन नेम है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कॉमन नेम की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बट आपको यहाँ पे ये याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है। उसके बाद है KOH, जो कि है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है कास्टिक पोटाश। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसकी ये कॉमन नेम है, ये केमिकल नेम है, और ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला। आपको ये याद होना चाहिए। इवन क्लास 9th और 10th के बच्चों को तो याद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है। जब टीचर्स का नाम लेते हैं तो आपके माइंड में इनका फॉर्मूला, इनका कॉमन नेम आना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ 11th-12th की, तो ये उनके लिए तो कंपलसरी है। अगर आपको इतना नहीं आता है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज़ इसको याद कर लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद है BaOH होल ट्वाइस, जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड। फिर है NH3, जिसको बोलते हैं अमोनिया। ये भी आपकी बेसिस कैटेगरी में जाता है, बेसिक कैटेगरी में आता है। उसके बाद है CH3NH2 विथ मिथाइलमीन।
उसके बाद आता है E5H5N जो है pyridine, ये भी सिर्फ किसकी कैटेगरी में आता है, बेस के कैटेगरी में आता है। और ये क्या होते हैं, ये वीक बेस होते हैं और ऊपर वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट है स्ट्रॉन्ग टू वीक एसिड की और ये है लिस्ट स्ट्रॉन्ग टू वीक बेसिस की। तो आप इसको याद कर लेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे। लिस्ट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो ये पूरी लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उससे बेहतर है कि आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो, आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उससे वीडियो बना पाऊँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।